बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुस्लिम लीग काफ लाहौर के नायब सदर चौधरी शहबाज नाथ साहब, और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब। उनका ताल्लुक PTI से है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आज क्योंकि दोनों पढ़े लिखे तबकात से ताल्लुक है इनका, PTI का और काफ लीग का दोनों, क्योंकि जब चौधरी फिरोज भाई साहब की हुकूमत थी उन्होंने तालीम पे बहुत काम किया, मगर इस वक्त जो पंजाब में एजुकेशन की सूरत हाल है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। क्योंकि असल जो बेस है बच्चे की वो प्राइमरी स्कूल है, और हमारे प्राइमरी स्कूलों में इस वक्त क्या सूरत हाल है वो हम इन दोनों हजरात से पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं शहबाज नाथ साहब से पूछता हूँ कि इनके इलाके में प्राइमरी, हाई और मिडिल स्कूल जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है, और ख़ासकर जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल उनका ये आपस में हमें बताएं थोड़ा सा मुकाबला करके कि दोनों में बेहतर कौन जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो प्राइमरी निज़ाम चल रहा है, जिस तरह चौधरी फिरोज भाई के दौर में स्कूलों और एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया, जितनी तरक्की दी गई, जिस तरह वो काम किया गया, उसकी निस्बत जब ये हुकूमत PTI हुकूमत हमारी मुश्तरका हुकूमत बनी तो हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी कि इसी तरह जिस तरह पिछले वक्त में इस एजुकेशन को ठीक लेके चले हैं, अब भी इंशाल्लाह इसी तरह बेहतर होगा। लेकिन उस पर कोई अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया कि जिस तरह होना चाहिए था। 1-2 दिन पहले मुझे अपने ही तलका गांव से कॉल आई कि हमारा स्कूल की बुरी हालत है, प्लीज़ आके आप एक दफ़ा विज़िट करें। तो जब मैं वहाँ विज़िट के लिए गया तो स्कूल की ग्राउंड में तकरीबन कोई 3-3 फुट पानी खड़ा था। बच्चों के आने जाने का मामला तो दूर की बात, वहाँ से तो स्कूल जाना दूर की बात, वहाँ से गुजरना मुश्किल था। सही। तो देखिए कि ये जो हमारे अफसरान बाला बैठे हुए हैं, अगर मैं इनको ये सवाल करूं कि अगर आपके बच्चों को कहा जाए कि वहाँ आके पढ़ें, तो उस लेवल पे आके, उस जगह पे आके सोचें, तो अब उनको समझ आ जाएगी कि जिस तरह ये बार ऐलान किया जा रहा है, बार बार एक चीज़ का ढंढोरा पीटा जा रहा है कि हम तलीमी निज़ाम को एक इक्वल करने जा रहे हैं, हम हर बच्चे अमीर और गरीब का एक मयार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक अगली सदी तक भी इस तरह का मुमकिन हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा कि ये निज़ाम ऐसे ही अगली सदी तक भी ठीक नहीं हो सकता। ये लाहौर है, शहर इक़्तिदार है, यहाँ पे वज़ीर आज़म का घर है, इमरान खान साहब का घर है, यहाँ पे वज़ीर आला है, यहाँ पे गवर्नर है, यहाँ पे मिनिस्टर एजुकेशन है, यहाँ पे सेक्रेटरी है, और एक लंबी चेन है उनकी ओहदेदारों की। तो लाहौर में मैंने खुद खबरें लगाई हुई आज से कुछ अर्सा पहले कि स्कूलों में गधे बांधे हुए थे, भैंसें बांधी हुई थी। ये लाहौर है, और लाहौर से आप दूर चले जाएं, जो हमारा जनूबी पंजाब है, जिनको हम बैकवर्ड इलाका कहते हैं, वहाँ पे जो स्कूलों की सूरत हाल है, डॉक्टर साहब अगर आप कभी गए हो वहाँ पे तो बताएं, अगर आपके उन इलाकों का चक्कर लगा तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अगर लाहौर में सरकारी स्कूलों के अंदर गायें, भैंसे और गधे बांधे हों तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, जहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और PTI को रिप्रेजेंट करने का। मैं कुछ आपकी बातों से इख्तिलाफ नहीं करूँगा। जो चीज़ें, जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, ये पिछली गवर्नमेंट्स की कारकर्दगी सामने आ रही है। मौजूदा सूरत हाल में चूँकि स्कूलिंग और स्कूल सिस्टम को मैं बहुत करीबी ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, और बड़े इसमें मेरे बहुत करीबी लोग काम कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने, PTI गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने जो सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया है, आज जो निज़ाम तालीम इंट्रोड्यूस करवाया है, वही उसका स्टैंडर्ड है जो यूरोप में है, अमेरिका या इंग्लैंड में। आज यहाँ कोई डिफ्रेंसीशन आपको बहुत जल्दी आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा कि ये अमीरों का सिलेबस है और ये गरीबों का सिलेबस है। जैसा कि पहली गवर्नमेंट्स या पहली हुकूमतों में होता रहा है, गरीबों का अलग सिलेबस था, अमीरों का अलग सिलेबस था। तो अभी भी वही है। आप बीकानेर उसमें चल जाएं, प्राइवेट स्कूलों में चल जाएं, इसमें तब्दीली बहुत हद तक तब्दीली की जा रही है और की जा चुकी है। नंबर 2, इस दौर में साबका गवर्नमेंट्स ने प्राइवेट स्कूल सेक्टर को प्रमोट किया। गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर बिल्कुल ज़ीरो बॉटम लाइन पे चला गया। इन बाद हमारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स को
हाईलाइट किया है, प्रमोट किया है, वो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जो एक बहुत अच्छे बीकन और स्कूल सिस्टम में होता है। तो लिहाजा आई एम होपफुल इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ये तब्दीली वाज़े तौर पे नज़र आएगी। जी शहबाज नाथ साहब, अभी आपने वो अपने स्कूल की बात की, जो पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे, चारदीवारी नहीं है और लोगों के बच्चों के आने जाने का मसला वहाँ पे ऐसा ही है कि समझे ना पढ़ाने वाली बात है। और अगर सरकारी स्कूलों में सरकारी एहलकार जो हैं, सरकारी अहदेदार हैं, जो आपके MP MN हैं, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें तो इनका म्यार भी बेहतर हो सकता है। जी देखें, भाई ने अभी बात की कि तालीमी म्यार को इक्वल किया जा रहा है। मैं ये सवाल करता हूँ कि आया कि एक बीकन हाउस से पढ़ा हुआ बच्चा और उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा फ्यूचर में एक जगह एक सीट पे आके कम्पीट कर सकते हैं एक दूसरे को? नहीं कर सकते। या वो उस लेवल पे वो बच्चा जो जिस स्कूल को मैं देख के आया हूँ, बल्कि आप जनरली देख रहे हैं, जो लाहौर के अंदर मेरा NA 128 का हल्का है, नातकलां के मैं स्कूल से विजिट करके आया हूँ, जो कि बिल्कुल लाहौर के अंदर है, और उस स्कूल में ये हालत है। तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि यहाँ से पढ़ के जाने वाला बच्चा कल को कोई अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो प्राइवेट स्कूल है डॉक्टर साहब, जो प्राइवेट स्कूल है ना, वहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ वो आपको आला ओहदों पे मिलेगा। सरकारी स्कूलों में MA बच्चा कर लेगा ना, वो एक कांस्टेबल की भर्ती में जब वो शामिल होता है तो वहाँ भी सिफारिश ढूंढता है कि मेरी भी सिफारिश हो जाए। और आपको पता है कि हमारा जो कल्चर है वो सिफारिश के बगैर नहीं चलता। तालीम का जो मेयार है, जो इमरान खान का नारा था, वो किधर गया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो मौजूदा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये पिछली 2 गवर्नमेंट्स का रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहा है। ये किसने अच्छा, इससे पहले आप इससे पीछे चले जाए, जितने भी आला ओहदेदार हैं, आला ओहदों पे फाइज हैं, वो इन्हीं टाटों वाले स्कूलों में पढ़े हुए हैं। उस वक्त प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे। उसी म्यार को इन्होंने डीवैल्यू करके प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया। लिहाजा अब हमारी गवर्नमेंट उसी चीज़ को देखते हुए इस फॉल्ट को दूर कर रही है और रीऑर्गेनाइज कर रही है गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट स्कूल्स को, सिलेबस के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स अब गवर्नमेंट स्कूल्स में है। प्राइमरी स्कूल में ऐसी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आपको मिलेगी जो आप दाएँ में गली मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होती। मैट्रिक पास या अंडर मैट्रिक लेडीज़ उन्होंने स्टाफ रखा होता है, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में हाईली क्वालिफाइड स्टाफ आपको मिलेगा। आप किसी भी स्कूल में विज़िट कर लें, लेकिन जो आपको कंपैरिजन नज़र आएगा टीचिंग के हवाले से, मेरा ख्याल है कि वो आपको पिछली गवर्नमेंट की निस्बत वाज़े तौर पर ठीक है। इस वक्त पंजाब में जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की तादाद वो मैं बता दूं कि 52,231 सरकारी स्कूल हैं इस वक्त पंजाब में, और प्राइवेट जो हैं 60,502 हैं, और उनमें 11,000 ऐसे स्कूल हैं जो PEF के अंडर चल रहे हैं, जिनको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पैसे देते थे, वो भी अब पैसे देने उन्होंने बंद कर दिए। बंद इसलिए किए कि वो काम नहीं हो रहा था। आपको पता है कि पाकिस्तान में, बिल्कुल पंजाब में, और वो भी हमारे उन इलाकों में जनूबी पंजाब में जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, वो पैसे खा जाते थे, बच्चों पे कम लगते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो पैसे बंद कर दिया। तो ये अब देखें, अगर इनकी रेशो देखें तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं। आपकी गवर्नमेंट को 2 साल हो गए, 2 सालों में आपने कोई प्राइवेट स्कूल कहीं बनाया नया? तो सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनाया कहीं? सर वही चीज़ अर्ज कर रहे हैं कि जो प्राइवेट की प्रमोशन कर रहे थे हम, उनको अब गवर्नमेंट सेक्टर पे ला रहे हैं ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट के म्यार तालीम को प्रमोशन मिले, अरूज जाए। बनस्बत कि ये कि प्राइवेट सेक्टर में लोग इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंड करते हैं, एक ब्रांच से 10 ब्रांचें बन रही हैं, लेकिन वो तालीमी म्यार नहीं है जो देना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो सरकारी स्कूलों में वो तालीमी म्यार दे, ताकि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों से हट के सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल जी, अब वही सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जो प्राइवेट स्कूलों में म्यार तालीम तो उससे बढ़ के दिया जा रहा है। प्रेप्स 3 क्लास से बच्चों को हम गवर्नमेंट सेक्टर में ले रहे हैं। फीसें बिल्कुल नहीं है, ना होने के बाद बुक्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं, इवन भर्ती सिलेबस दूसरे लवाजमत वो गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है। जो बहुत ही क्वालिफाइड बच्चे हैं
काबिल बच्चे हैं उनका वजीफ़ा गवर्नमेंट बेसिस पे आला एजुकेशन के तौर पे चल रहा है, लिहाजा पूरी ये पूरा मैकेनिज्म चेंज करने में कुछ टाइम लगेगा। जी मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर भाई ये कह रहे हैं कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर चेक करना हो ना तो किसी भी गांव के किसी भी प्राइमरी स्कूल के जाके या किसी गांव में जाके पूछा जाए कि आप इन टीचरों को बाय फेस जानते हैं। मेरा नहीं यकीन कि कोई उनको बाय फेस है, क्योंकि वो आते ही नहीं है। ना टीचर्स फीमेल टीचर आ रही है, ना स्कूल में कोई आ रहा है, ना तो टीचर घर बैठे से तनख्वाहें ले रहे हैं, ना तो ये देखिए पूरा बॉटम से लेके अब तक ये ना अप लेवल तक सारे का सारा सिस्टम खराब हुआ है। कोई इसको करने के लिए तैयार नहीं है। एप्लीकेशनें दें, वो कह रहे हैं सीओ के पास, सीओ कह रहे हैं डीओ के पास है, डीओ कह रहा है सेक्रेटरी के पास है, कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा। अगर इसी तरह रहा तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह का हम कोई एक प्लान लेके चले थे पीटीआई, और देखें हमारी मुश्तरका एक हुकूमत है, जो हमने एक प्लान दिया था, जो इस तरह जो हमने एक होप बनाई थी, मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल पे जाएगी। मजीद 2 साल गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं नजर आया। 3 साल में भी मुझे नहीं नजर लगता कि वो लेवल बनेगा या वो काम हो सकेगा। अच्छा पिछले नून लीग के भाई साहब को आंसर करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब पिछले जो दौर गुजरे ना नून लीग के, जिनको आप बुरा भला कहते हैं, उस दौर में भी जो सिस्टम चल रहा था वही अब सिस्टम है। जूनियर टीचर को स्कूलों का हेड बनाया हुआ है, और जो जूनियर टीचर किसी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है या हेडमास्टर है, तो वो काम क्या करेगा? वो तो सारा दिन अपनी नौकरी बचाने के लिए अफसरान की खुशामद करता रहेगा। तो वही सिस्टम अब चल रहा है। तो जब ये सिस्टम हो तो तालीम तो नहीं होगी। सर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि ये जो हाजिरी सिस्टम के घर पे बैठे हुए हाजिरी लग रही थी, टीचर आ नहीं रहे थे, उनकी जगह पे अटेंडेंस हो रही है और तनख्वाहें ली जा रही हैं, ये सबका दौर में था। इसको बहुत अच्छी तरह सिक्योर किया गया है डिजिटल अटेंडेंस के ज़रिए, थंब इम्प्रेशन के ज़रिए, कैमरे लगे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लॉन्च की है, कंप्लेन एप्लीकेशन। आप 24 आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिंक्ड रहते हैं, इवन बच्चों की तादाद के हवाले से, सिलेबस की अपडेशन के हवाले से 24 आवर आप सीनियर के साथ, तो किसी सिफारिश की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ट्रांसफ़र के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, इवेंट्स को, तमाम मैटर्स को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये इसके असरात आते हुए कुछ देर लगेगी। चलिए जी, अच्छी बात है, असरात आने चाहिए, जल्द आने चाहिए। 2 साल गुजर गए हैं पीछे, 1 साल आपका रह गया, तो उसके बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जानी है। और अभी कल APC हुई है, APC के बाद जो सियासी जमातें हैं आपकी मुखालिफ, वो सारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो गई हैं। अब तहरीक चलाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, आपको काम करने देंगे, देखें, या वो अपना काम करेंगे। दोनों में से कोई एक काम होगा, या आपको वो तंग करेंगे या वो खुद तंग होंगे। तो नाथ साहब, आप तो काबिल के अहदेदार हैं, PTI की गवर्नमेंट है, आप उसके इत्तेहादी हैं, तो आप अपने इलाकों के जो काम है वो क्यों नहीं करवा सकते? आपके स्कूलों की जो इस वक्त ये हालत है जो हम देख रहे हैं कि दीवारें नहीं है, पानी है, और पता नहीं क्या क्या मसाइल होंगे, टीचर नहीं आते होंगे, तो वो आप अपने इलाकों के मसाइल नहीं हल करवा सकते, तो बाकी लोगों का क्या बनता होगा? जी यही बात है। आज आपके इस प्लेटफॉर्म से बात करने का मकसद यही है कि अगर इस वक्त मौजूदा हुकूमत में रह के नहीं करवा सकते तो जो आम लोग हैं उनका क्या हाल होगा। एक बंदे की मैं अहदेदार होके, और मुझे तकरीबन 1 हफ्ता लग गया है पूरा इसके लिए लगा हुआ हूँ कि ये इशू को मैं किसी न किसी तरह क्लियर कर सकूँ। मेरे इलाके के लोग हैं जो शिकायतें लेके आ रहे हैं, तो मुझे अभी तक ये कोई ऐसा क्लू ही नहीं मिला कि मैंने शुरू कहाँ से इनको करना है। ये कौन बंदा ऐसा आएगा, किस बंदे को आगे लेके आए, कौन बंदा इसको आगे करेगा, कोई प्लान नहीं है, कोई चीज़ मेरी समझ में अभी तक तो नहीं आया कि किस बंदे ने आगे इसको कल क्लियर करना है। चलिए जी, अल्लाह करे कि ये जो मामला हैं ये बेहतरी की तरफ जाएं। 2 साल जो गुजरे हैं लोगों के जिस मुश्किल में, वो मज़ीद उस मुश्किल से 2-4 ना हो, बल्कि आने वाले जो हालात हैं उनके लिए बेहतरी का सामान लेके आएँ। तो डॉक्टर साहब और नाथ साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दोस्तों, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।